हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आप लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली मैंने क्रिएट की है उन सिस्टर्स के लिए जिन्होंने कहा जी कि आप जो है वो कल से खाएं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की एक प्रोडक्ट थी। सो मैंने सोचा कि उसका रिव्यू भी आप लोग के सामने करूं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके कर्ल्स जो है वो रेडी एंड आपकी लुक जो है वो फ्रेंड्स बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो इस वीडियो के हम 3 पार्ट्स करेंगे। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को जो है वो वेव्स यानी कर्ल्स करना जो है वो सिखाऊंगी। एंड पार्ट 3 में फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी फाइनल एंड ग्लैमरस लुक। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ट्यूटोरियल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा यूज्ड टू हैं कर्लर के, स्ट्रेटनर के, क्रिम्पर के एंड मच मोर, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों को जो है वो हीट प्रोटेक्टर मस्ट भी यूज करना चाहिए। और हीट प्रोटेक्टर जो है वो प्रॉपर किसी ब्रांड का यूज करें। यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो है जी लॉरियल का, ठीक है। और ये वाला हीट प्रोटेक्टर बहुत बेस्ट है, गॉट टू बी का बहुत बेस्ट है, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये अफोर्डेबल है, इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है कि आप लोग इसको जो है वो अफोर्ड ना कर सके। सेकंड नंबर पे बात आती है कि फ्रेंड्स, जब आप अपने हेयर्स को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो है वो आप अपनी डीप कंडीशनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग प्रोटीन मास्क यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग अपने हेयर्स पर जो है वो सीरम अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 चीजें जो है वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं या व्हाटएवर जो भी हैं, उन सब के लिए ये प्रोडक्ट्स जो है वो उनके पास होना जरूरी है। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के हेयर्स जो है वो डैमेज ना हो, देन फ्रेंड्स इन प्रोडक्ट्स को आप लोग अपने पास मस्ट भी रखें। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हेयर सीरम की। यहाँ पे 3 टाइप के हेयर सीरम्स जो हैं वो आ जाते हैं। नंबर 1, आपने जो है वो इस टाइप का श्वार्ज़कॉफ की ये वाला सीरम जो है ये लेकर रखना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है और ये काफी देर तक आप लोग के हेयर्स को जो है वो हाइड्रेट रखता है, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग के हेयर्स जो है वो टेंगल फ्री रहते हैं, चाहे आप कोई भी स्टाइलिंग कर लें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी ब्रीमोट का ये वाला सीरम जो है ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग के पास होना चाहिए अगर आपको स्टाइलिंग का शौक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे जी ट्रेस्मी का ये प्रोफेशनल वेव ग्ली जो है ये आप लोग के पास होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको कर्ल्स का शौक है और आप लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहते हैं तो फिर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है वो इस ग्ली को जो है वो मस्ट भी अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जब आप हेयर्स जो हैं वो अपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो है वो अपने हेयर्स पर, स्पेशली जिस दिन आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी हो, तो अपने हेयर्स पर जो है वो प्रोटीन मास्क मस्ट भी अप्लाई करें। एंड देन फ्रेंड्स, अपने हेयर्स जब आपके लिटिल बिट जो है वो वेट हों तब आप सीरम अप्लाई करें। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद अपने हेयर्स को ड्राई होने दें। और जिस दिन आप लोगों ने कर्लर, स्ट्रेटनर या इस टाइप की कोई चीज यूज करनी है, फ्रेंड्स प्लीज फॉर गॉड से अपने ऊपर रहम करें, अपने बालों पर रहम करें। आप लोगों ने उस दिन हेयर ड्रायर जो है वो यूज नहीं करना है, क्योंकि हेयर ड्रायर्स की गर्म हीट की वजह से जो है वो आप लोगों की रूट्स जो है वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंस्टेंटली आप लोग को जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सो आप लोगों ने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो माइंड में रखना है। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स सेटिंग स्प्रे की या मूव्स की। मैं तो रिकमेंड दोनों को ही करूंगी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली जो है वो मैं यहाँ पे ट्रेस्मी का जो मूव्स है वो यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, ये फोमिक फॉर्म में होता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आपका हेयर स्टाइल जो है वो रहता है। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके हेयर्स काफी दिन तक जो है वो सेम सिचुएशन में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आज मैं यूज करने वाली हूँ आप लोगों को कल सिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस टाइप का रॉड। एंड फ्रेंड्स, ये जो है वो बेबी कर्ल्स क्रिएट करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। फ्रेंड्स, इससे आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपने फुल हेड के जो हेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर्ल्स कर सकते हैं और इतना इंस्टेंट इसका इफेक्ट है। और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये हर तरह के हेयर्स के लिए बहुत जबरदस्त है, इसकी हीट बहुत जबरदस्त है। बाकी सब चीजें अगर आप केयर करके देन फ्रेंड्स इस टाइप की चीजें जो है वो यूटिलाइज करते हैं, फ्रेंड्स आप लोगों के हेयर्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और आप लोग का हेयर स्टाइल जो है वो काफी देर तक जो है वो स्टिल रहता है, वो खराब नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब तक ये हीट अप होगा तब तक मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये इस टाइप की पैकिंग में जो है आता है, इम्पोर्टेड है। यहाँ पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के मौजूद हैं, मेरे पास काफी सारे हैं, लेकिन जो इफेक्ट इसका आया फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया। बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है। अगर आप ये यूज करें
तो आप लोग का टाइम जो है वो बहुत हद तक सेफ हो जाएगा और आपका इजीली 5 से 10 मिनट के अंदर हेयर स्टाइल रेडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी लुक भी दिखाऊंगी और ये इस तरीके से रॉड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये यूज करते हुए आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। आप लोगों ने जो है वो बड़ी ही फुल कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ जो है वो इसको यूज करना है और कैसे यूज करना है ये भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो है वो अपने कर्लर को जो है वो ऑन कर दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। तब तक मैं आपको कुछ केयर बताऊंगी कि आप लोगों ने गीले बालों में ये वाला कलर या इस टाइप का कोई भी कलर जो है वो आप लोगों ने बालों में यूज नहीं करना है। जब कभी भी आपका कर्ल्स का मूड हो तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है वो अपने हेयर्स जो है वो अच्छे से वो ड्राई करने हैं। स्पेसिफिकली मार्केट में कुछ ऐसे स्ट्रेटनर्स जो है वो मौजूद हैं जो यूज होते हैं आपके गीले बालों को स्ट्रेट करने के लिए या कर्ल करने के लिए। सो आप इस टाइप की प्रोडक्ट अगर लेते हैं तब तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्लेन इस टाइप के आइटम्स मौजूद हैं तो फिर फ्रेंड्स आप लोग को बहुत ज्यादा जो है वो केयर करने की जरूरत है। सेकेंड स्टेप पे मैं आपको बताऊंगी जनाब कि आपके पास हेयर सेक्शंस करने के लिए इस टाइप के क्लिप्स होने चाहिए। और समडे मैं आप लोगों को अपना जो हेयर एसेसरी रैक है वो भी शो करूंगी कि मेरे पास जो हेयर एसेसरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से मैंने जो है उनको मैनेज करके रखा हुआ है। आप लोग को अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, अब जो है वो हम अपने हेयर्स के जो है वो सेक्शन कर लें। सो फ्रेंड्स, आपने नीडल कॉम्ब लेनी है या इस टाइप का कोई भी ब्रश का बैग जो है वो आप लोगों ने सेक्शन करने के लिए यूज कर लेना है। सो हम यहाँ से यहाँ एयर तक जो है वो एक सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट वालों को बाद में करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये सेक्शन अलग बनाना है, ये सेक्शन अलग बनाना है। तो आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से जो है वो ग्रिप कर देना है बैक की तरफ। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के पास कॉम्ब होनी चाहिए ताकि आप जो है वो छोटे छोटे सेक्शंस लेकर साथ साथ कॉम्ब करते रहें एंड साथ साथ फ्रेंड्स अपने बड़े ही टेक्निकल तरीके से जो है वो इस रॉड को जो है वो यूज करना है। सो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट मैंने आप लोग को हेयर्स की दिखाई हैं वो ऑलरेडी जो है मैं अपने हेयर्स पर अप्लाई कर चुकी हूँ एंड मेरे हेयर्स जो है वो सेट हो चुके हैं कर्ल्स करने के लिए। सो आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है कि आपने जब कभी भी इस टाइप के कलर्स जो है वो यूज करने हैं तो आप लोगों ने अपने हेयर्स में बिल्कुल माइनर सी भी जो नमी है फ्रेंड्स वो नहीं छोड़नी है, बिकॉज ये जो है वो बहुत रिस्की काम होता है और आप लोगों को बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम ये वाले हेयर्स जो है इनको भी अच्छे तरीके से जो है वो क्लिप कर देंगे। सो आप लोगों ने हेयर्स को जो है वो टेंगल फ्री कर लेना है हेयर ब्रश के साथ, हेयर कॉम्ब के साथ। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं लेकिन फिर भी टेंगल्स जो है वो हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, से अब हमने यहाँ से छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। इस तरह आपने लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा देर तक के लिए अपने हेयर स्टाइल को जो है वो स्टिल रखना है। अगर तो आपने जल्दी जल्दी जो है वो अपने कर्ल्स खोलने हैं ताकि वो खुल जाएं तो फिर आपने जो है वो ब्रॉड सेक्शंस लेने हैं। सो ब्रॉड सेक्शंस का फ्रेंड्स फायदा नहीं होता, आई थिंक सो कि नैरो सेक्शंस लें। देन फ्रेंड्स, आप लोग का जो हेयर स्टाइल है वो काफी देर तक जो है वो स्टिल रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन लेते हुए अपने बाकी के हेयर्स को जो है वो रोल करना है, ट्विस्ट 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 एंड फ्रेंड्स अच्छे तरीके से ट्विस्ट करके, ताकि बाकी हेयर्स की इंटरप्शन जो है वो आपकी इस सारे प्रोसेस में ना हो। आपने हेयर्स को जो है वो इधर क्लिप कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आपने लेना है इसको आपने कॉम्ब कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो ये रॉड है ये फुल तेज गर्म हो चुका है एंड फ्रेंड्स हमने इसको इस रुख का पकड़ना है एंड कीप दिस इन योर माइंड फ्रेंड्स कि इसको अपने कर्लर्स को जो है वो ज्यादातर ये होता है कि आप लोग का हाथ जल जाता है, आप लोग का कान जल जाता है, आप लोग की गर्दन जल जाती है। सो बहुत एहतियात से करें, इसको स्किन या स्कैल्प के साथ टच मत करें। इसको डिस्टेंस पे रखकर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है वो कर्ल्स करने हैं। सो इस तरीके से जो है वो हमने यूं करके जो है कर्ल्स करने हैं। काफी नैरो सा सेक्शन है। सो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, घुमाएंगे तो हमारे ऊपर के हेयर्स तक जो है वो ये पहुंच जाएगा खुद ही। सो इस तरीके से आपने फेस से दूर रखना है। सो 20 सेकेंड्स जस्ट आपने काउंट करने हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपके जो है इस टाइप के कर्ल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। सो अब जो है हम बाकी की हेयर्स लेंगे और उसको स्लोली स्लोली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आप लोगों ने जस्ट मुझे वॉच करना है।
लुक फ्रेंड्स, कितने वेवी किस्म के कर्ल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसको जो है फ्रेंड्स अरेबियन वेव्स भी कहते हैं। बात फ्रेंड्स, जो कर्ल्स होते जाएं उनको आपने जो है वो छेड़ना नहीं है, उनको पीछे छोड़ देना है एंड देन अपने हेयर्स के जो है वो नैरो सेक्शन लेते जाना है और कर्ल्स को इसी तरीके से जो है आप लोगों ने करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे इस पोजीशन में रखते हैं तो हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रॉपर वेव बनाते हैं। अगर हम उसे टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो हमारे हेयर्स जो हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं आएंगे। सो आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपने अगर इस टाइप का कलर यूज करना है तो उसको किस तरीके से करना है। 20 सेकेंड्स हमने नोट करने हैं। आप काउंट डाउन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लुक एट दिस, ये हॉलीवुड वेव्स भी लगती हैं और इस तरीके से आप जल्दी जल्दी जो है अपने हेयर्स में जो है वो वेवी हेयर्स बना सकते हैं। बहुत ही ग्लैमरस फ्रेंड्स ये वाला हेयर स्टाइल लगता है। यूजुअली मैं जो है वो इसी को क्रिएट करके जो है वो अपने इवेंट्स वगैरह जो है वो अटेंड करती हूँ, बिकॉज ये बहुत रैपिड है, स्ट्रेटनर से बहुत ज्यादा रैपिड है और इसमें फ्रेंड्स बालों के जलने का रिस्क बहुत कम है। इस तरीके से आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि इस टाइप के कलर को आपने ज्यादा देर बालों में नहीं रखना, वरना आपके बाल जो है वो सारे जल जाएंगे। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। मेरा ये जो कलर है फ्रेंड्स, इसको मैं बहुत एहतियात से यूज करती हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनल है और इसकी हीट जो है वो रेगुलर कलर से बहुत ज्यादा है और स्टाइलिंग, प्रोफेशनल स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड्स, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा जो है वो केयर करनी पड़ती है। सो यहाँ पे तब तक आपने अपने हेयर्स को जो है वो छेड़ना नहीं है, कॉम्ब नहीं करनी है। जब भी आपने कर्ल्स डालने हैं, चाहे आप स्ट्रेटनर से डालें या आप किसी भी चीज से डालें, तो आप लोगों ने बड़ी ही एहतियात के साथ फ्रेंड्स जो है वो इस टाइप के अप्लायंसेस को जो है वो यूज करना है, बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क होता है आपके जलने का, आपको करंट लगने का। पूरी एहतियात के साथ आप जो है वो ये काम करें। फ्रेंड्स, 20 सेकेंड के लिए आपको जो है वो इसमें स्टैचू होना पड़ेगा और अगर आप इसको साथ साथ लिटिल बिट, बहुत थोड़ा थोड़ा इसको आप यूं रोटेट करते रहें, ठीक है, तो फिर भी फ्रेंड्स बुरा नहीं है। बहुत अच्छे से आपके कर्ल्स जो है वो बनेंगे, लेकिन इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है, बिकॉज आपका कान जल सकता है, आपका गाल जल सकता है, आपका हाथ जल सकता है। इस तरीके से ये वाला सेक्शन जब हमने ओपन करना है, इसको जो है करने से पहले हमने जो पहले से वेव्स क्रिएट की हुई हैं उनको इस टाइप का एक बड़ा सा क्लचर लेकर इसको यहां से जो है हमने बंद कर देना है ताकि ये हिले ना। ये अगर आपस में जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे, लेकिन हमने इसको इस कंडीशन में रखना है। और अब हम अपने इस सेक्शन को करेंगे एंड देन फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी करूंगी बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम और पूरी कंसंट्रेशन जो है वो मेरी अगर इस तरफ ना हुई तो ऑब्वियसली मेरा गाल जल जाएगा या मेरा कान जल जाएगा और फिर ऑब्वियसली मेरे लिए ट्रीटमेंट तो कोई नहीं लेकर आएगा, तो मैंने खुद ही करना है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी तो हमारी यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई हूँ जी अपनी फाइनल लुक के साथ। अभी जो है वो इन कर्ल्स को मैंने खोला नहीं है। आप लोग चाहें तो इनको थोड़ा सा फिंगर्स के साथ इस तरीके से यूं करके जो है वो आप लोग इसको खोल सकते हैं और बहुत ही बाउंसी और बहुत ही मजे की लुक आएगी। हॉलीवुड वेव्स की तरह भी लग रहे हैं ये और अरेबियन वेव्स भी लग रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत वेवी हेयर जो है वो इस तरीके से अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ा ये है फ्रेंड्स कि जितनी इजी चीज होती है उसमें उतनी ही जो है वो मुश्किल भी होती है। सो इसमें मुश्किल सिर्फ एक ही है कि आपको अगर इस टाइप का कलर जो है वो यूज करना है तो आप लोगों की फुल कंसंट्रेशन जो है उस वक्त इस काम पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आईज को डैमेज कर सकता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, आपके एयर्स को डैमेज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वाला जो मेरा बाउंसी सा हेयर स्टाइल है, वेवी सा, ये पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है वो हेयर स्प्रे नहीं किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है वो हेयर स्प्रे कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो कर्ल्स मैंने सिखाए हैं, इनको फिंगर्स की हेल्प से मैंने इस तरीके से जो है वो ओपन किया है, आप लोगों ने देखा है। अब मैं आप लोगों को हेयर ब्रश भी फेर कर दिखाऊंगी, ये वाले कर्ल्स जो हैं वो नहीं खराब होंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग को आज का ये वाला जो हेयर कलर ट्यूटोरियल है बहुत पसंद आया होगा एंड आप लोग को मेरी प्रोडक्ट भी पसंद आई होगी। ऑब्वियसली बहुत प्रोफेशनल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। और आप लोग कोई भी चीज यूज करें तो प्लीज अपना बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखें और पूरी केयर के साथ करें। सो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप लोग को देखना हुआ कि मैं स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स कैसे डालती हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में जो है वो स्ट्रेटनर से जो है वो कर्ल्स किए होते हैं। सो उस टाइप के कर्ल्स मैं कैसे डालती हूँ, आपने काशिश की जो है वीडियोस देखी हैं, उसमें जो है हेयर स्टाइल्स क्रिएट हुए होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस तरह के हेयर स्टाइल्स आपके लिए लेकर आऊं, ओपन हेयर स्टाइल्स विद कर्लर विद स्ट्रेटनर के किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो, तो देन फ्रेंड्स मुझे आप लोग अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा एंड मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए लेकर आऊंगी प्यारा प्यारा ट्यूटोरियल। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।